हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा शॉकिंग है और ऑनेस्टली थोड़ा हिपोक्रेटिकल भी है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो सालों तक बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बिगेस्ट सपोर्टर रहा और अब सडनली वो ही इंसान नेपो किड्स को इनडायरेक्टली कॉल आउट कर रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट करण जौहर। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं जानवी कपूर, शनाया कपूर, पीआर स्ट्रैटेजीज और एक नया टर्म, मेथड मार्केटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। एक इंटरव्यू के दौरान करण जौहर से पूछा गया कि आजकल बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है जिसे कहते हैं मेथड मार्केटिंग, और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिया गया जानवी कपूर और शनाया कपूर का। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। करण का रिएक्शन एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग देम, ही एक्चुअली सेड कि एक्टर्स को अपना पीआर कम करना चाहिए, अपने आप को इतना मार्केट करना बंद करो, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड ऑनेस्टली ये सुन के सब शॉक हो गए, बिकॉज ये बात कौन बोल रहा है? करण जौहर। सीरियसली। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि मेथड मार्केटिंग क्या होता है तो लेट मी ब्रेक इट डाउन सुपर सिंपल वे। बेसिकली जब एक्टर्स अपनी मूवी प्रमोट करते हैं तो वो सिर्फ इंटरव्यूज नहीं देते बल्कि अपने लुक्स, आउटफिट, स्टाइलिंग सब कुछ मूवी की थीम के अकॉर्डिंग रखते हैं। मतलब अगर मूवी स्पोर्ट्स पे है, स्पोर्टी आउटफिट, अगर फैंटेसी पे है, मैजिकल लुक्स, अगर हॉरर है, डार्क एस्थेटिक्स। एग्जाम्पल के लिए हॉलीवुड में ये बहुत कॉमन है। एक्टर्स लिटरली अपने कैरेक्टर बन जाते हैं प्रमोशन के टाइम। और बॉलीवुड में अब ये ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है। जानवी ने अपनी मूवी के टाइम क्रिकेट थीम आउटफिट पहने, शनाया ने अपनी मूवी के टाइम ग्रीन एस्थेटिक फॉलो किया। तो बेसिकली ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और सच बोलूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ आता है मेन ट्विस्ट। अगर करण जौहर ने बोला कि एक्टर्स को पीआर कम करना चाहिए और ये भी बोला कि हर चीज के लिए पेड पीआर यूज करना इरिटेटिंग है। नाउ पॉज, ये सेम करण जौहर है जो सालों से नेपो किड्स का पीआर मशीन बना हुआ था। मतलब अगर बॉलीवुड में कोई पीआर किंग है तो वो कौन है? एग्जैक्टली। तो सडनली ये चेंज क्यों? क्या ये जेन्युइन रियलाइजेशन है या फिर कोई पर्सनल रीजन? चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। करण जौहर का पूरा करियर बेसिकली एक चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। स्टार किड्स, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान। ही लिटरली लॉन्च्ड देम, प्रमोटेड देम, डिफेंडेड देम। सिर्फ लॉन्च नहीं, उनकी बैड एक्टिंग तक जस्टिफाई की है। जब लोग क्रिटिसाइज करते थे तो करण बोलते थे People are jealous, they are being targeted, it's unfair। इवन उन्होंने आउटसाइडर को कभी कभी इग्नोर भी किया। कई टैलेंटेड एक्टर्स उनके शो पे कभी इनवाइट ही नहीं हुए और कुछ को तो इनडायरेक्टली इंसर्ट भी किया गया। तो ये सब देखने के बाद जब वो बोलते हैं कि एक्टर्स शुड स्टॉप पीआर, तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे सर आप ही तो पीआर हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? और ऑनेस्टली आंसर है यस। बिकॉज एक तरफ आप ईयर्स तक नेपो किड्स को पुश करते हो, उनके लिए नैरेटिव्स क्रिएट करते हो, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस डिक्लेयर करते हो, और दूसरी तरफ जब वो सेम सिस्टम यूज करते हैं तो आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हो। मेक इट मेक सेंस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टीचर खुद चीटिंग कराए और एग्जाम में बोले चीटिंग गलत है। अब यहाँ स्टोरी और पर्सनल हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जानवी कपूर ने करण जौहर की टैलेंट एजेंसी छोड़ दी और किसी और एजेंसी ज्वाइन कर ली। अब तुम समझ रहे हो, यहाँ से पूरा इक्वेशन चेंज हो सकता है। बिकॉज बॉलीवुड में रिलेशनशिप, पावर, लॉयल्टी, अपॉर्चुनिटीज, और जब रिलेशनशिप, पावर, लॉयल्टी, अपॉर्चुनिटीज, जब कोई अपना बंदा साइड चेंज करता है तो लोग हर्ट भी होते हैं, इनसिक्योर भी। तो क्या करण का ये रिएक्शन एक्चुअली जानवी के लिए इनडायरेक्ट मैसेज था? इसी चेंज से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। साउंड्स अ लिटिल टारगेटेड, राइट? अब एक और एंगल, क्या करण जौहर स्लोली कंट्रोल लूज कर रहे हैं बॉलीवुड में? धर्मा की रिसेंट फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, ऑडियंस स्मार्टर हो गई है, पीआर से ज्यादा कंटेंट मैटर करता है। तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, या फिर डैमेज कंट्रोल। तो गाइस, ये थी पूरी स्टोरी। अब ऑनेस्टली क्या करण जौहर सच में चेंज हो रहे हैं या ये बस एक फेस है या फिर पर्सनल ग्रजेस का रिजल्ट? मुझे तो ये पूरा सीन थोड़ा हिपोक्रिटिकल, पर्सनल, स्ट्रैटेजिक मिक्स लग रहा है। बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में बताओ, टीम करण या टीम नेपोटिज्म? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।